आज अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का दिन है। पूरी बात थोड़ी सी समझाने के लिए, गोवर्धन पूजा का अर्थ क्या हुआ था? जब इंद्रदेव ने ये जाने बगैर कि स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं, कृष्ण जी के रूप में, जानते हैं सब, उनके सामने उन्हीं की प्रार्थना पर ही भगवान ने अवतार धारण किया था, लेकिन भूल जाते हैं कि ये कौन हस्ती हैं। नर लीलाएं देखकर भूल जाते हैं कि कौन हस्ती हैं। कि सदगुरुदेव भगवान जी की नर लीलाएं देखकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में ये वही हस्ती हैं, ये वही हस्ती हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। सबके बात पल्ले नहीं पड़ती। गुरु महाराज जी का भारी रूप इतना, उनके आसपास में इतनी प्रबल माया होती है कि पल्ले नहीं पड़ती बात। अहंकारवश होकर मैं दिखाता हूं तुम्हें, क्योंकि उनकी पूजा बंद करवा दी। उन्होंने कहा कि अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो? तो ये हमें हर तरह के कष्टों से बचा रहे हैं। भगवान फरमा रहे हैं, भगवान आदर्श स्थापित करने के लिए आते हैं। जब भी आएंगे ना, कोई नियम तोड़वाएंगे, कोई पुराने नियम टूटेंगे, कुछ नए बनाएंगे। भगवान का हमेशा का वो रहेगा कि इंद्रदेव की पूजा क्यों, उसकी बजाय पूजा करो तो गोवर्धन पर्वत की करो। तो उन्होंने अपना प्रकोप जोर से, अपना बारिशें हो रही हैं, जोर तेज इतनी अंधड़ चला दिए, एक कर दिया, डुबो दूंगा, सबको डुबो दूंगा। जब भी कोई मर्यादा तोड़ेगा ना, तब तक भगवान को अपना कोई ना कोई ऐसी लीला रचानी पड़ती है कि उसकी मर्यादा, उसकी जो अहंकार है वो विनाश हो सके। अहंकार का विनाश करने के लिए भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन उठा दिया। यही गोवर्धन जो है तुम्हारी छाया बन गया सब। उसके लिए पूरे 7 दिन तक खूब अंधड़ चलते रहे, खूब बारिशें करते रहे, जो तमाशे करने थे किए इंद्रदेव ने। लास्ट में समझ में आ गया कि ये स्वयं भगवान विराजमान है। और भगवान ने क्या लीला करी उस समय में, उसी अपनी उंगली पर जो उठा रखा था, बाकी सब ग्वाल बाल अब उसके नीचे बैठे तो हैं, सब सुरक्षित हैं, लेकिन सबने कहा कि प्रभु हम क्या करें, हम आपके, आप सारा भोज अपनी उंगली पर उठाए हैं तो हम क्या करें? तो भगवान ने कहा कि तुम भी ऐसा करो, अपनी अपनी डंडी उठा लो, जो सोटी लेके ग्वाल बाल थे तो लठ से, लठ लेके हमेशा जाया करते थे, अपनी अपनी लट्ठी लगा लो, लट्ठी नीचे सहारा देने के लिए लगा लो, गोवर्धन पर्वत कहीं डोल ना जाए। तो सबने अपनी अपनी लट्ठी लगा ली। बोझ किसने उठा रखा था? बोझ ने तो भगवान ने उठा रखा है, लेकिन सबको ये भी कह दिया भी तुम भी अपनी लाठी लगा लो, तुम्हारे सहारे पर गोवर्धन खड़ा रहेगा। ये गलत फहमी हम लोग कई बार हो जाती है हम लोगों को कि हमारे कारण गोवर्धन खड़ा है। हमारे कारण कभी गोवर्धन खड़ा हुआ तो सदा से भगवान ने पूरा बोझ तो उन्होंने ले रखा है। जब हम नहीं थे तब भी ये बोझ उन्होंने ले रखा था, जीवन रूपी बोझ, जीवन रूपी गोवर्धन को उन्होंने सदा ही उठाया हुआ है। हम जबरदस्ती बीच में घुसे पड़े हैं, जबरदस्ती कि हम भी कुछ हैं। एक दिन हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने इन्हीं महात्मा जी को ध्यान में ये दिखाया, मानो सदगुरुदेव भगवान जो है वो बैग पैक कर रहे हैं, बैग जैसे कहीं ट्रैवल करना होता ना, बैग पैक कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ से। पूज्य महात्मा जी ने बड़े मतलब विनती करी कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हो, मतलब ये बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? भगवान कहाँ चले? गुरुदेव भगवान कहाँ चले? गुरु महाराज जी ने फरमाया लोगों को हमारी जरूरत ही नहीं है। पंजाबी में फरमाते हैं लोगन सारी लोड़ ही कोई नहीं। पंजाबी में तो हमें हमारी जरूरत ही नहीं रही। अच्छा क्यों जरूरत नहीं रही? क्यों जरूरत नहीं रही? लोग अपने अपने आप को खुद ही सब समझी बैठे हैं। किसी को ये पता ही नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है। लोग सारे किसी भी चीज में हमारी मदद मांगते ही नहीं है। गुरु महाराज ने फरमाया कि किसी भी चीज में हमारी मदद नहीं मांगते, नहीं आप लगे पड़े हैं। जब खुद ही सब करना है तो कर लो, हमारी जरूरत नहीं है। लोग हमारे प्रति समर्पित नहीं है। गुरुदेव की शिकायत थी जब लोगों को हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम चले अपनी, हम भी छुट्टी पे जाएं, अपना बैग पैक पैक करके अपना निपटे यहां से। लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों फरमाया उन्होंने? वास्तव में हम लोग समर्पण भूल जाते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना, भूल जाते हैं कि वो कौन है, भूल जाते हैं कि सारा बोझ तो उसने उठाया हुआ है। हम जबरदस्ती टेंशन लिए लिए जा रहे हैं हर चीज के पीछे। बात समझ में आ रही? हर चीज के पीछे टेंशन ले जा रहे हैं। मेरे बच्चे का क्या होगा? परसों कुछ दिन पहले की बात है, एक माता जी का एक मतलब किसी लड़की का, लेडीज का फोन आया
तो कहती हैं कि भैया वो मेरे जो बड़ी टेंशन हो रही है, बड़ी बड़ी टेंशन में हूँ मैं, बड़ी दुखी हूँ। अच्छा क्या हो गया? किस बात की दुखी हो? उनकी छुटकू जो है, उनका बच्चा जो है, उनके कुछ नंबर किसी लोकल कोई एग्ज़ाम था, जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ नंबर कम आए सब्जेक्ट में। मेरे छोटू के नंबर कम आए। अब बताओ क्या हुआ है? मैं क्या बताऊँ इसमें? भई थोड़ बच्चे को एक सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आ गए, तो तुम्हें उस बात का बड़ा हड़कंप मचा पड़ा है। इतनी छोटी-छोटी बातों को टेंशन लेने की आदत है बस हमें। अब छोटी-छोटी बातों पे इतने टेंस हो जाते हैं कि पूछो मत। वो भरपूर टेंशनें। फिर गुरु पर क्या छोड़ा हुआ है हमने? क्या छोड़ा हुआ है? सारा बोझ तो उसने उठाया हुआ है अपनी छोटी उँगली के ऊपर। हमने तो सिर्फ डंडी अटकाई थी अपनी। हम डंडी को ही सब कुछ मान के बैठे हैं। मैं ना करूँ ना, पूरा पहाड़ हिल जाए। अगर मैं ना करूँ, तो पूरा पहाड़ हिल जाए। ये वही कर रही हैं। बाकी सब जगह टाइम में हम भी तो ये करते हैं कि पूरा पहाड़ मानो हमने उठाया हुआ। छिपकली को गलतफ़हमी हो गई थी। छिपकली छत की टंगी हुई थी छत के ऊपर। देखा, बात की भई क्या हुआ? है न? दूसरी छिपकली पूछ रही है कि मैं ज़रा घूमने जा रही हूँ, चलना है? नहीं, नहीं मैं नहीं जा सकती। मैं चली गई तो पूरी छत गिर जाएगी। पूरी छत को सँभाल रखा है मैंने। गलतफ़हमी कहीं आपको तो नहीं है कि आपके बिना ये पूरा संसार पता नहीं क्या हो जाएगा? बेहतर ही होगा हम जाएँगे जब इस दुनिया से जाएँगे ना, कुछ बेहतर ही होगा। बहुत गंदगी मचाई हुई है हमने यहाँ पर। शांति सी पड़ेगी। ये पीछे यात्रा चल रही है। अपहिल टास्क, अपने ही घर जाने की यात्रा। अब पहुँचेंगे। कोई नीचे है, कोई ऊपर है, चल तो रहे हैं। प्रयास तो जारी है, तभी तो पहुँचेंगे। पर ये गलतफ़हमी में मत रहना, उसकी कृपा के बिना नहीं पहुँचा जाता। लगातार प्रयास जारी रहना। जो थक के गिर जाते हैं ना, उनके लिए नहीं है ये मार्ग। प्रयास धीरे, 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 धीरे थोड़ा टुकु, 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 टुकु हर समय लगे पड़े हैं। जब मौका मिलता है, जहाँ मौका मिलता है, लेटे, बैठे, चालते, खान-पान, व्यवहार, जहाँ-तहाँ सुमिरन करे, सहजो हिये निहार। जहाँ मौका मिले, नाम का जाप करके अपना कल्याण कर लें। बड़ी मुश्किल से मिला है मौका। कुत्ते-बिल्लियों को नहीं कहा जाएगा। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पाणी। अब न भजस, भजस कब भाई, आवे अंत न भजे आ जाई। अब नहीं भजेगा तो फिर कब भजेगा? अंत आएगा, मृत्यु के समय जाके जप लेगा नाम। वो पहले वो एक गलती से एक स्टोरी सुन रखी है लोगों की, अंत समय अपने बेटे का नाम जो है ना वो नारायण के नाम पे रख दिया और नारायण को बुलाया तो वो वाले नारायण आ गए। सॉरी, हम किसी ऐसी गलतफ़हमी में नहीं पड़ते। हम किसी नारायण को बुलाएँगे और वो नारायण को गलतफ़हमी हो जाएगी। ओहो हो! ये तो मुझे बुला रहा है। भगवान को गलतफ़हमी? भगवान को गलतफ़हमी? ऐसी हुआ था, कहानी हुई थी लेकिन ऐसे नहीं हुई थी, कुछ और थी, पूरी बात कुछ और थी। बड़ी तब जब तब था उसका अजामिल की बात हो रही है। बाद में लोगों ने कहानी को कुछ और ढंग से कहना शुरू कर दिया, तो बात कुछ और छुप गई कि और मृत्यु के समय भगवान को याद कर लेंगे। जीवन भर जो मर्जी गंदगी मचाई जाओ, जीवन भर जिस ऐरे-गैरों को याद करी जाओ, मृत्यु के समय सडनली मुझे याद आ जाएगी भगवान की और फिर देखना, तो मैं भगवान का जाप करते-करते ऐसे पहुँच जाऊँगा ऊपर। सॉरी, इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, श्वासों को आदत डालनी पड़ेगी। तो मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी ने वही रास्ता बताया है। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने के अंत का यही श्वास ही होए। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने के अंत का कौन सा श्वास आखिरी हो। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि मृत्यु के समय हम एक्टिव रह पाएंगे? क्या गारंटी है कि उस समय में हमारा मन इधर उधर नहीं डोलेगा? क्या गारंटी है? कोई गारंटी है किसी की? कोई कह सकता है मैं ऐसा करूंगा क्या, मैं वैसा करूंगा? नोबडी। किसी के पास कोई ऐसा पक्का करने वाला कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर जो कह सके कि अंतिम समय में मेरा गारंटी से मेरा ध्यान भगवान में रहेगा और मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अंतिम समय में भटक गए तो उस दिन मैं किसी की बात कर रहा था, किसी के पास्ट को देख रहा था। एक व्यक्ति, आपने पहले बहुत कहानियां सुनी है, राजा भरथरी की कहानी सुनी होगी कि जीवन भर तप किया,
बाद में जो है वो उनकी जो सुना होगा ऋषि रूप में थे, तो उसमें उन्होंने पूरा जीवन तप किया, जब किया। अंतिम समय में मृत्यु के कुछ समय पहले एक हिरण जो है वो वहां से हिरनी वो छोड़ गई अपना हिरन, और उस हिरन की केयर करते करते जो है उनकी मन में इतना मोह पैदा हुआ कि एक जन्म जो है उनको हिरन के रूप में लेना पड़ा। सारा तप जप लास्ट में जाकर बेकार ना चला जाए, अभी मौका है। क्या पता क्या अवस्था होगी मन की, क्या गारंटी है कि आपका मन लगा होगा भगवान में उस समय में? नहीं लगा तो क्या कर लोगे? इसे आदत डालनी पड़ेगी। यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए नाम के सरवर माही, अवधि जात नगिचान दांव फिर ऐसा नहीं। ये अवधि निकल जाएगी, ये दांव दोबारा से नहीं मिलेगा। दांव यानी चांस, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार बस मैंने बर्थ मिला है, पार हो जाना, तो अब की बार भवसागर से पार। बार बार खुद को याद दिलाना, रिमाइंडर देना खुद को, रिमाइंडर देना, बार बार रिमाइंडर देना। उठ उठ मेरे मन, उठ रे मन्ना पराए धना। काल एक दिन काल से लिया है ये टाइम, बड़ी मुश्किल से। इसी को काल बोलते हैं ना, काल यमराज का समय। काल का दूसरा नाम यमराज, उसी का दूसरा नाम काल है। काल मतलब काल का एक और अर्थ भी होता है टाइम। टाइम मिला हुआ है, एक फिक्स समय, इस दिन मरना है। अगर मरना है इस ड्यूरेशन के बीच में, इस दिन मरना है, लेकिन वो डेट किसी को नहीं पता। लोग हमसे आगे गए पूछते हैं तुम बता दो हम कब मरेंगे, कितना टाइम है, समय है हमारे पास? सॉरी, मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। हम नहीं बता सकते, कम से कम मृत्यु के बारे में तो कभी नहीं बता सकते। क्या पता कब, किसके साथ, कब, कहां पर क्या टपकेगा, कौन टपकेगा, तो किसके पास कितना समय, क्या पता, कोई भरोसा नहीं। कब कहां टपक जाएंगे कुछ नहीं कहा सकते। जब इतनी क्षण भंगुरता है, लोगों को आजकल चलते चलते हार्ट अटैक आ रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी, वो जाप कर वो बैठे हैं उसमें गुरुद्वारा साहब में, वो हैं ग्रंथ पाठी हैं, वो बैठ रहे हैं और वो चंवर करते हुए वहीं उनका भी जीवन गया। लेकिन उनके भी गए, हमने बाकी जगह पर क्रिकेट के मैदान में वो खेल रहे हैं, वो बॉल फेंक की उठा नीचे, डांस कर रहे हैं नाचते नाचते, और ऐसे गिरे कि बस उठे नहीं कभी। ऐसे पता नहीं कितनों के साथ हो रहा है, कौन जाने। हमारी कौन सा गारंटी है कि हम रहने वाले हैं इतने लंबे समय तक? इसलिए उसी की तैयारी चल रही है, लगातार लगातार अपने आप को संभाला जा रहा है, मृत्यु के समय के लिए तैयार किया जा रहा है कि मृत्यु के समय मेरा ध्यान परमात्मा में हो, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर ना भटक जाना। एक बार भटके फिर अगला जन्म क्या होगा, कहां होगा, कोई करेगा नहीं करेगा, फिर वही खिचड़ पिचड़ जो इस जीवन में बचपन में झेली थी, क्या दोबारा झेल पाओगे? सोचना, बचपन कितना टफ था हमारा, तो बहुत ही घटिया था, तो बहुत ही टफ था। लोगों ने कहा कि बचपन की यादें ऐसी वैसी, हमारे तो बचपन की यादें इतनी खराब की बस पूछो ना, हालत खराब थी। इसलिए अब दोबारा नहीं, दोबारा नहीं, कम से कम वो तमाशा दोबारा नहीं करना। अब इतनी तरक्की करके यहां तक पहुंचे, अब गिरना नहीं। अब एक मेच्योरिटी का लेवल आया है, बड़ी मुश्किल से बात समझ आई है। ये बात किसको फिर दोबारा समझ आएगी? फिर किसी पर दोष नहीं लगाना कि मुझे तो समय नहीं मिला। ते परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुनि पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, हमारे तो किस्मत में नहीं था नाम जाप करना। पता नहीं लोग कर गए, हमारे तो समझ में नहीं आया आज तक बात। फिर तारे समझ में नहीं आई और की समझ में आएगी? फिर ये तो आ ली है समझ में, और परमात्मा कैसे समझाएगा? अलग अलग तरीकों से समझा लिया। एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहे कबीर जीत या हार, बहुविध कयो पुकार पुकार। बहुत तरीकों से बात को समझा समझा के कह दिया, अब और कैसे समझाएं? गोल्डन चांस है, अब की बार भव सागर से पार हो जाना चाहिए। ऐसी प्रार्थना के साथ चलिए धन्यवाद देते हैं गुरु महाराज का, जिन्होंने लगा रखा है जैसे तैसे करके हम सब मूर्खों को अपने चरणों के साथ जोड़ रखा है ना। हम जैसे मूर्खन को ग्रह दर्शन देना, बाद में लिखा हम जैसे भाग्यन को भाग्यशाली भी हैं कि गुरु महाराज मिले हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, चरणों से लगाए रखना, आत्मा का कल्याण करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।